Hi, good morning, guys. How are you? Hope you will be fine. एंड आज की वीडियो एक फ्रॉड के रिलेटेड है जिसमें मुझे ये मैसेज आया था इस नंबर से 7980054821। ये दो इन्होंने सीधा मैसेज किया था मुझे, एक्चुअली पोस्ट को देख के इधर इन्होंने मैसेज किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि ये दो बंदे हैं जो इनका 35 लाख लेकर भाग गए। मतलब इनका नहीं, काफ़ी कैंडिडेटों का। मैंने इनको डिटेल के बारे में पूछा, फिर पेमेंट स्लिप के बारे में, ताकि हम उसे पब्लिश कर सकें। तो टू ओशन मैरीटाइम सर्विसेज पे लिखा हुआ है ऊपर 24,000 इन्होंने एक बार दिया है, 50,000 एक बार दिया है, 74,000 हो गया आपका, 24,000 एक ये गया है, वही से इन्होंने डायरेक्ट चेक दिया था, और 60,000 एक, 20,000 एक, और 50,995 एक ओशन मैरीटाइम सर्विसेज। तो टोटल दिस टू टेक 5 लाख फ्रॉम जादवपुर कोलकाता। 5 लाख रुपए के चले गए इन्हें जादवपुर कोलकाता। बिफोर मुंबई ही टेक 20 लाख रुपए इन्होंने मुंबई से उठाए थे। ये इनकी कंपनी का नाम है, रणवीर सिंह। मोबाइल नंबर इनका ये दिया हुआ, ओशियन मैरीटाइम सर्विसेज, ये जादवपुर कोलकाता इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है इसका, ओशियन मैरीटाइम का। रणवीर सिंह फ्रॉम पंजाब। मैंने पूछा कि पंजाब से हैं, इन्होंने कहा शिप जॉब के लिए और अदर बैडलर एंड लैंड जॉब के लिए प्रोवाइड कराते। पंजाब से नहीं है, उसका नाम दीपक कुमार है जो नैनीताल उत्तराखंड से है, वो जिसने पग बांध रखा है। और दूसरे का नाम विशाल है, वो ये कंफर्म नहीं है कि वो कोलकाता से कहाँ से है। हाँ, नाम उसका रवि कुमार शाह है। हाँ, मैंने इनसे पूछा आप कहाँ से हो, कि कोलकाता से। तो आपके साथ ये फ्रॉड कैसे हुआ? मैंने उसको 60,000 दिए फॉर शिप जॉब के। अदर गाइस स्लिप आर आल्सो आई सेंड ऑल। ओके माय जी। तो फ़ोन नंबर उनका स्विच ऑफ है। इन्हें मोबाइल एफबी से इन्होंने अप्रोच किया था इन एजेंटों को, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि फ्रॉड निकलेंगे। पुलिस को भी बताया, पुलिस कोई हेल्प नहीं करती है। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम पुलिस के पास जाते हैं तो उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता सी फेरियर के केसेस में, ना ही कोई साइबर सिक्योरिटीज पे मतलब एक्शन लेती है, ना ही पुलिस वाले कुछ भी। अब ये भी मोस्टली पता नहीं होता कि कंप्लेन कहाँ करनी है, जहाँ का वो एजेंट है उधर उसके थाने में जाके करनी है, या जहाँ के हम हैं वहाँ थाने में करनी है, या जहाँ हमारे साथ फ्रॉड हुआ जिस कंपनी ने हमारे साथ पैसे दिए वहाँ कंप्लेन करनी है। इस चीज़ का भी कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे जो सी फेरियर एकदम न्यू कैरियर की स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता कभी भी, कि मतलब ये सिचुएशन भी उन्हें देखनी पड़ेगी, केसेस वगैरह रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। उन्हें तो बेचारों को अपने कैरियर के बारे में पता नहीं होता, वो फिर दर दर कहाँ धक्के खाते फिरेंगे, कहाँ थाने के चक्कर, पुलिस स्टेशन, कचहरी, कोर्ट में भागेंगे। तो वो कुछ पर्सन इस चीज़ को देखकर छोड़ देते हैं, मतलब नहीं उठाते ऑब्जेक्शन। लेकिन कुछ जो थोड़े बहुत प्रो होते हैं, या थोड़े बहुत तो उनको ज्ञान होता है, या मतलब किसी अपने सीनियर वगैरह से ले लेते हैं, तो वो इस चीज़ की तरफ आवाज़ उठाते हैं, पुलिस स्टेशन तक जाते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी कोई हेल्प नहीं करती। वाई? व्हाट्स द रीज़न? भाई सी फेरियर के लिए भी एक अलग अपना डिपार्टमेंट होना चाहिए, जैसे कि नेवी पुलिस होती है, आईसीजी है, इंडियन कोस्ट गार्ड, लाइक दैट। और बाहर विदेशों में देखोगे कि नेवी पुलिस अलग से होती है। सेम ऐसे ही एक मैं ये चाहता हूँ एक मर्चेंट लेवल नेवी लाइन में एक अपनी मैराइन पुलिस होनी चाहिए, जो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करे, इस चीज़ का मतलब केस वगैरह ये सारी चीज़ें हैंडल करे। या कोई इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि जो हम सी फेरियर की हेल्प कर सके, क्योंकि ये चूतिया चमन जो ये है लोकल पुलिस, ये तो कोई हेल्प करती नहीं। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ इस चीज़ को, कोई कोई हेल्प नहीं करता। तो इस केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी सी फेरियर को एक साथ यूनिटी बनाने की ज़रूरत है, एक संगठन अपना बनाना पड़ेगा, ताकि हम सब मिलकर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, एक्शन ले सकें, बस ऑन द स्पॉट। अगर किसी भी सी फेरियर के साथ फ्रॉड हो रहा है तो 6-7 सी फेरियर वो अगर आपसे सोशल मीडिया पर हेल्प मांग रहा, तो आप सारे सी फेरियर इकट्ठे होइए जो भी नियर बाय के, और जाइए उस ऑफिस पे धावा बोलिए ऑन द स्पॉट। बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब पुलिस उनका कुछ नहीं कर रही, जो लाख 2 लाख करोड़ रुपए खा के बैठ रहे हैं, तो आपका क्या करेगी पुलिस? बाद में कुछ नहीं होता, फैसले होते हैं। ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ये चमन चूतिया है, पग बांध रखा है, हिमाचल नैनीताल से है, उत्तराखंड नैनीताल से। ये वो विशाल कुमार है, सॉरी राजकुमार शाह, पता नहीं कहाँ का है ये इसका ऑफिस है। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी पुलिस स्टेशन में, शायद जिनको आती हो बांग्ला वगैरह वो शायद जानते होंगे। जादवपुर पुलिस स्टेशन में इनका रिपोर्ट लिखा हुआ था 13/9/21 का। अभी सितंबर की बात है, हाल ही की, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये रणवीर सिंह,
दीपक कुमार इसका एड्रेस है। अभी ये अकेले होने की वजह से यहाँ जा नहीं पाए हैं, बाकी मैंने इनको बोला था कि आपको जाना चाहिए वहाँ पर, ये उसका पैन कार्ड है, अगर आपको इसकी आईडी मिली है तो विजिट करो वन टाइम, देखो ना कि है कौन ये बंदा। एक्सिस बैंक का इसके पास ये है। तो मैंने इनसे कुछ प्रूफ भी मांगे थे और भी इन्होंने दिए नहीं, हालांकि काफी डिले हो गया उस चीज में। तो मैं मोस्ट ऑफ ये कहना चाहूंगा, आप बताइए एक ये पर्सन 65 लाख रुपए की ठगी करके भागा है और ऐसी घूम रहा है, पुलिस फिर भी नहीं ले रही कुछ भी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ले रही इस चीजों पे, तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा तो सिर्फ एक यही काम है कि आप सब यूनिट, अपनी एक यूनिट बनाइए, एक यूनियन बनाइए, अपना एक संघ बनाइए, सीफेयर यूनियन। बहुत सारी जो ये न्यूसी वगैरह ये भी इतना हेल्प आउट नहीं कर पाती। मैं चाहता हूँ कि आप तो एक अपना एक प्राइवेट सेपरेट बनाइए, ताकि कोई भी सोशल मीडिया पर या कहीं भी किसी चीज़ को मांग, मतलब आपसे हेल्प की डिमांड करता है कोई भी सीफेयर, एक उसको गाइड करें। ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमारा ही परिवार है, सब सीफेयर एक हैं। जब तक हम में एक यूनिटी नहीं होगी तो हम बिखरे बिखरे रहेंगे और कोई भी हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है। अगर हम एक हैं, एक संघ में, एक यूनियन में, तो कोई भी हमें ब्रेक नहीं कर सकता। जाएं, या ये यूनियन वाले तो बाद में जाएंगे, पहले हम जो लोकल मतलब प्राइवेट के हैं सारे एक साथ जाएं उस सीफेयर के साथ जहां उसके साथ फ्रॉड हुआ। ऑफिस में पहुंचे, वहां पर ऑन द स्पॉट अटैक करें। डोंट वरी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, उसको घसीट के बाहर निकालो इस एजेंडे में फ्रॉड किया है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको सोचनी समझनी पड़ेगी। और एफबी पे कभी भी अप्रोच ना करें। अब लेकिन उसमें गलती क्या होती है, अगर हम एफबी पे अप्रोच करके उसके ऑफिस में भी जा रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं सामने से पर्सन को, लेकिन फिर भी धोखा हो रहा, तो ये गलत बात है बहुत ज्यादा। फिर हम क्या कर सकते हैं इस चीज में? कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ रख के देखते रहेंगे, जमाना गुजर जाएगा, ये इन लोगों का दबदबा बढ़ता चला जाएगा। तो पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है इन मामलों में, सीफेयर के मामले में। डीजीपी थोड़ा एक्शन ले तो बेहतर रहेगा, या कोई मैराइन पुलिस का इंतजाम करवाए, या हमारी कोई अलग एक न्याय का एक अलग मतलब डिपार्टमेंट होना चाहिए जो स्पेशली सीफेयर के लिए हो, और उसमें एक्शन हो इमिडिएटली इन फादरचोद एजेंटों के खिलाफ। तभी हम सीफेयर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम अपनी मेहनत की कमाई लाते हैं, इनको दे देते हैं। माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा जॉब पे जाएगा, जॉब के बजाय वो घर चला जाता है, घर उसके पैसे की ठगी हो जाती, सारा कुछ होता, अंदर से टूट जाता, ऊपर से गांव के ताने, ऊपर से घर के, सबकी नज़रों में गिर जाता, उसकी इज्जत कहीं कुछ नहीं रह जाती है, कहीं भी कुछ नहीं रह जाती है। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं रियलाइज करते हैं पर्सन सीफेयर, कहीं ना कहीं गांव वाले ताना करते हैं उसको, फ्रंट की उसके फ्रेंड सर्कल की, वही चला गया जहाज पे, जहाज चला लिया, बन गया कैप्टन, ये वो, बहुत सारी चीज़ों का उसको सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सामना ना करना पड़े, इस चीज़ के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, इसके बारे में डीप नॉलेज, हाउ यू कैन अप्रोच आरपीएसएल कंपनी एंड आईटीएफ। स्टार्टिंग में एसटीसीडब्ल्यू वाले और जीपी रेटिंग वाले के थोड़ा मुश्किल रहता है आईटीएफ में, बिकॉज ऑफ दैट डीएनएस बीएससी नॉटिकल साइंस वालों का भी कंपटीशन तकड़ा है इस टाइम। सो लेकिन फिर भी आप जीपी रेटिंग अवश्य करें एसटीसीडब्ल्यू बेस पे, ना ज्वाइनिंग ले, दैट्स बेटर फॉर यू। क्योंकि एसटीसीडब्ल्यू चीज़ नहीं, ये लाइन पूरी स्पॉइल कर दी है। इसमें ये पता नहीं आता कि किसको जॉब दें किसको नहीं, कैंडिडेट ज़्यादा हैं, जॉब कम है, तो इसलिए थोड़ा सा ये पैसों का भी, एससी वगैरह का मसला भी ज़्यादा बढ़ रहा है। कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं हर कदम पे, हर तरीके से आपको बचाने के लिए। आप एनी टाइम हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे। वी विल टेल यू अबाउट द कंपनी, हाउ इज़ दैट, कि वो कैसी कंपनी है, उसके बारे में हम सब आपको बताएंगे। और मोस्ट ऑफ मेरा यही चीज़ रहता है कि मैं आपको हिंदी में ही बताऊं, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, और हिंदी में अप्रोच करना ज़्यादातर बेटर है, क्योंकि इससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। ऐसी बात नहीं है कि आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश एंड आई कांट स्पीक इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो एरा निकल के आती है विलेज एरिया से, रूरल एरिया से निकल के आती है, जिनको इंग्लिश इतनी मालूम नहीं होती, इसलिए भी वो मार खा जाते हैं मर्चेंट। सो डोंट वरी डियर, सीमैन हेल्प डेस्क आपके साथ है 24 घंटे। आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन हमारी टाइमिंग फिर भी 10 से 4 की रहती है, क्योंकि हमें और भी काम रहते हैं। होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, और अगर किसी को भी पता हो इस गाइस के बारे में, इस बंदे के बारे में, तो ऊपर ये नंबर चल रहा है आपका 787980054821, इनकी हेल्प जरूर करें, इनका पैसा रिटर्न करवाने में। थैंक्स सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।